नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी को जो भी बोर्ड पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्राप्त होती है, आपको मुझे लगता है कि ये चीज बतानी चाहिए, तो मैं तुरंत आप सभी के पास हाजिर हो जाता हूं लेकर। आज भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। बच्चे काफी कमेंट्स कर रहे हैं और काफी बच्चों ने मुझे भी आपस में पूछा, सर क्या ग्रेस मार्क्स जो मिलते हैं, ग्रेस नंबर, वो किस आधार पर मिलते हैं और क्या हम कुछ नंबरों से फेल हो रहे हैं तो क्या हमें वो ग्रेस नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किन सब्जेक्टों में ग्रेस नंबर मिलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को दूंगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जो आइकन रहता है ना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए सीधी सीधी सी बात है, समझ लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ग्रेस जो मार्क्स होते हैं वो आपको जो 2-4 नंबर आपके अगर कम आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आपको उसमें ग्रेस नंबर दे दिए जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या हिंदी में भी हमें ग्रेस नंबर मिल सकता है, क्या हमें इंग्लिश में भी ग्रेस नंबर मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल साफ मना कर रहा हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश में ग्रेस नंबर नहीं मिलते हैं। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी और इंग्लिश के लिए जो रेगुलर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें आपको ग्रेस किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी। दिमाग से अपना हटा देना बिल्कुल कि आपको इसमें ग्रेस, इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है आपका, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो, आपको हिंदी और इंग्लिश में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएगा। अब आप कहेंगे सर ग्रेस फिर मिलेगा किसमें? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि 10वीं में बहुत कम चांसेस हो सकते हैं ग्रेस मार्क्स मिलने के। क्यों हो सकते हैं ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि उसमें क्या है, बेस्ट ऑफ 5 करके एक योजना है, आपको पता ही होगा। तो अगर वो लागू है हमारे पास तो हो सकता है ग्रेस मार्क्स न दिए जाए। और कभी कभी ये होता है कि चलो बच्चा अगर फेल हो रहा हो तो 1-2 नंबर से तो टीचर के जो दया आ जाती है, ये टीचर को दया आ गई, हो गया बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो रहा है, इसको मैं अपनी तरफ से 1-2 नंबर दे देता हूं, ग्रेस से उसको पास कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल नहीं है। देखिए एक न्यूज भी आई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए मैं अभी एक न्यूज आपको बताता हूं, कहां गई, ये रही, ये इस न्यूज को देखते हैं। देखिए इसमें एक टॉपिक दिया गया है, 11 नंबर हम पढ़ते हैं, मंडल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में क्रमांक यानी कि ग्रेस नीति क्या है। तो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंडल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में पाठ्य चर्चा समिति के निर्णय दिनांक देखिए कब का है, देखिए जब आदेश हुआ था 21/10/2009 के अनुसार समस्त पूर्णांक का 1% अंक कृपांक के रूप में, जो समस्त पूर्णांक होता है, जैसे 500 का पूर्णांक हुआ तो 5 नंबर, 600 का पूर्णांक हुआ तो 6 नंबर, इस हिसाब से उस समय मिलते थे। और यदि आप फेल हो रहे हो किसी सब्जेक्ट में तो आप, टीचर को इतना अधिकार था कि आपको 5 नंबर तक वो विद्यार्थी को दे सकता था, और आपको पूर्णांक 5 का होता है पूरा अधिकतम, है ना, तो 5-5 नंबर ही मिलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरा तो यही कहना है आप सभी लोगों के लिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आपको क्लास 12th में है तो आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में मिल सकता है, मैथ में मिल जाएगा, बायो में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्टों से मिल जाएगा, और कॉमर्स है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट में मिल जाएगा। बाकी हिंदी इंग्लिश में आपको ग्रेस के नंबर नहीं मिलते हैं। टीचर को लगता है कि विद्यार्थी अगर फेल हो रहा हो, इससे मैं अगर पास कर दूंगा तो बच्चा पास हो जाएगा, 2-3 नंबर के अनुसार मैं उसको दे सकता हूं, ठीक है। इसी प्रकार 10वीं में रहता है आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और आपका संस्कृत, है ना, ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 10वीं के चांसेस कम होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, 10वीं में ग्रेस मिलने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन 12th क्लास में ज्यादा चांस होते हैं ग्रेस मिलने का। अब ये टीचर के ऊपर रहता है कि आपको वो ग्रेस नंबर दें या ना दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। टीचर अगर बहुत प्यारे हैं तो आपको ग्रेस नंबर निश्चित तौर पर मिलेगा, और यदि टीचर को लगता है कि आपको ग्रेस नहीं दिया तो वो उनके ऊपर है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा कि आपको क्यों न दे दी जाए, आपके दिमाग में जो असमंजस की स्थिति चल रही थी उसको हटा दी जाए, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नई वीडियो के साथ मिलेंगे अपन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों।